बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। वज़ीर दाखिला का जो बयान आज टीवी पे आया है उसमें कई चीज़ें मिसिंग हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्टैंड लिया गया है कि ये एक सिक्योरिटी ब्रीच था। मैं पर्सनली इस सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था। मैं पर्सनली इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि 4 दहशतगर्द हों या 6 दहशतगर्द हों या 8 दहशतगर्द हों, वो सादी सी सीढ़ियाँ लगा के तार काट के अंदर आके और आपके इतने महंगे तरीन जहाज तबाह कर जाएं। तो इस लिहाज से जहाँ तक हमारी फोर्सेस का ताल्लुक है, हमारी फोर्सेस दुनिया भर में नहायत प्रोफेशनल फोर्सेस हैं, उनका रिएक्शन टाइम बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब आप किसी पे अटैक करते हैं और सरप्राइज का एलिमेंट आपके पास होता है तो थोड़ी टाइम लगता है उसको रिएक्ट करने में, उसके साथ डील करने में। तो जिसकी वजह से अगर चार तो मैं यकीन नहीं रखता कि थे, 4 से ज़्यादा ही होंगे कि उन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया है PNS बेस मैदान पे। लेकिन जितने भी लोग थे, हमारी जो कमांडोज हैं PN की SSG जिनका बेस भी वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने बिल्कुल सही तरीक़ेकार से उनसे निपटा है। और जो बात काबिल मज़म्मत है और वो ये है कि इसमें जानों का ज़िया हुआ है और हमारे ब्रेव और बहादुर फौजी ने इसमें अपनी कुर्बानी दी। अच्छा शहजाद भाई, जब आपने कहा कि सिक्योरिटी ब्रीच है, आप समझते हैं कोताही इतने बड़े दायरे में, और खासतौर पर ये जो PNS ये जो एक तैयारा यहाँ पर खड़ा हुआ था, एंटी सबमरीन तैयारा, जो कि बहुत महंगा था, इसकी हिफाजत के लिए क्या इसी तरह के ऑर्डनरी इंतजाम होने चाहिए थे या कुछ खास इंतजाम करने चाहिए थे, स्पेशली जब वार्निंग भी दी गई थी 20 तारीख को कि किसी फौजी अड्डे पर हमला हो सकता है? देखिए जी, जब इतने सेंसिटिव एयरबेस के ऊपर आपने इतने महंगे तैयारे और हेलीकॉप्टर खड़े किए हुए हैं तो नेवी के सिक्योरिटी प्लानर्स को इसको दूर तक सोचना चाहिए था, इसको प्लान करना चाहिए था और हर अंदाज से, जिस तरह दहशतगर्दों की सोच है उस सोच से भी देखना चाहिए था कि शायद इस इलाके से या इस जगह से ये लोग एंटर हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो मेरे लिए ये फिक्र की बात है कि किस तरह 4 या 6 या 8 दहशतगर्द इतनी अंदर तक पहुंच गए और तैयारों के पास तक पहुंच गए कि जब पता लगा, जब फायरिंग शुरू हुई या जब RPG ग्रेनेड लॉन्चर से उन्होंने फायर किया, तब हमारे जवानों को खबर हुई। ये खबर उनको उस वक्त होनी चाहिए थी कि जब उन्होंने फर्स्ट कॉर्डन जो दीवार है जो पीछे नाले के पास मौजूद है वहां से क्रॉस करते हैं। और दुनिया भर में ऐसे आलाजात मौजूद हैं जिससे दुनिया भर में जो और कौमें हैं उनके बेसिस पे अपने एसेट्स रखे हुए हैं, उस पर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगे होते हैं जिसमें आसानी से पता लग जाता है कि ये आदमी अब इधर करके आया है। और बजाय उनका इंतजार करें कि वो आपके वैल्यूबल एसेट्स तक पहुंचे, आप अपनी फोर्सेस को फॉरवर्ड एरिया में भेज के पहले ही उनको इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अच्छा शहजाद साहब, जब हम देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह की हसास जगह होती है उसमें सिक्योरिटी का अंदाज जो इंतजाम है वो इस अंदाज में किया जाता है कि जो फ्रंट गेट है या दीवार है वहां पर एक चेक पोस्ट भी बनाई जाती है, वहां पर आने वाले रास्तों को चेक किया जाते हैं, लेकिन जो पीछे का एरिया है वो हमेशा खाली छोड़ दिया जाता है। और जाहिर सी बात है दहशतगर्द पीछे से हमला करते हैं जहां से उनको खाली रास्ता मिलता है। तो जब सिक्योरिटी प्लान की जाती है किसी इदारे में तो ये सोचा नहीं जाता कि पीछे से भी हमला हो सकता है, वहां पर भी कोई इन्विजिलेशन का इंतजाम करना चाहिए या बिठाना चाहिए सिक्योरिटी के लिए लोगों को? देखिए जी, ये जरूरी नहीं है कि दहशतगर्द जो है वो हमेशा पीछे से ही हमला करें। दहशतगर्द उस जगह से हमला करता है जो जगह आपकी सबसे कमजोर होती है। वो पहले इलाके की रेकी करता है, वो देखता है, उस हफ्ता लगाता है, 2 हफ्ते लगाता है, देखता है कि आपके गार्ड्स के ऊपर क्या सिचुएशन है, सब कुछ क्या है। फिर उसको देखते हुए वो बाकायदा प्लानिंग के साथ अपना हमला जो है उसको आगे लेके आता है। इसमें मैं ये समझता हूं कि अगर आप ऐसे हमलों को फ्यूचर में रोकना चाहते हैं या ऐसे हमलों के साथ डील करना चाहते हैं तो इसमें ये ज़रूरी है कि ऐसा अमल किया जाए कि आपकी जो सिक्योरिटी का अमला है बेसिस के ऊपर कह लें, आप हेडक्वार्टर्स में कह लें या जहाँ मर्जी से कह लें, उनको एक ऐसे अंदाज से सोचना चाहिए जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कि दहशतगर्द जो है वो किस तरीके से हमला कर सकते हैं। और हमने ये देखा है, GSQ में हमने देखा है और भी जगहों पे देखा है कि इन्होंने नए तरीक़ेकार निकाले हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे हमला किया है जो बाद में इंसान सोचता रह जाता है कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ से भी आ सकते हैं। सो आई थिंक इसमें ये चीज़ ज़रूरी है हमारे सिक्योरिटी प्लानर्स के लिए कि वो एक दहशतगर्द से निपटने के लिए उनको एक दहशतगर्द की तरह
सोचना पड़ेगा। जिस तरह एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर की तरह सोचना पड़ता है, जब तक आप वैसे नहीं सोचेंगे ऐसे वाकयात फ्यूचर में होते हैं। चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद अमीर साहब, एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। PNS बहरान ऑपरेशन में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास के सर पर 4 माह बाद सेहरा सजने वाला था।